क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, जिसकी वजह से लोग सड़कों पर आकर अपराधी को सजा देने की नारेबाजी करने लगे थे। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे पैसा और पावर की दम पर कुछ भी करना मुश्किल नहीं, चाहे वो किसी की हत्या करके जेल से बरी होना ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में तो जीत सत्य की ही होती है। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट जेसिका लाल मर्डर मिस्ट्री। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म हुआ था। जेसिका दिल्ली की एक मॉडल थी और इसके साथ ही फिल्मों में काम ढूंढ रही थी। मॉडलिंग के दौरान इनकी मुलाकात मालिनी रमानी से हुई, जिनकी मां बीना रमानी थी और बीना रमानी बड़ी बड़ी हस्तियों को जानती थी, जिसमें फिल्मों के एक्टर्स, मिनिस्टर्स, आईपीएस ऑफिसर्स भी शामिल थे। इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और इनके पति जॉर्ज मेहलॉट के पास कनाडा की नागरिकता थी। बीना रमानी का मेहरौली कुतुब कॉलोनेड में एक रेस्टोरेंट था, टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट। यहाँ से कुतुब मीनार साफ साफ दिखता था। इस रेस्टोरेंट को केवल हाई प्रोफाइल के लोग ही विजिट कर सकते थे। इसके लिए एक खास तरह का पास बनवाना पड़ता था। ये कहानी शुरू होती है 29 अप्रैल 1999 से। रेस्टोरेंट में एक खास दिन होता था, थर्सडे स्पेशल नाइट, और 29 अप्रैल को ही ये दिन पड़ा था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट 6 महीने के लिए कनाडा जा रहे थे, इसीलिए बीना रमानी की तरफ से जॉर्ज के लिए टैमरिंड रेस्टोरेंट में पार्टी रखी गई थी। उस पार्टी में कई नामों शोहरत वाले लोग आने वाले थे और उनकी मेहमान नवाजी के लिए कई मॉडल्स को भी बुलाया गया था। हॉलीवुड एक्टर स्टीवन सीगल भी उस पार्टी में आने वाले थे और वो एक स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइटेड थे। मॉडल्स को वहाँ इसलिए बुलाया गया था कि ये लोग मेहमानों को शराब परोसेंगे, यानी बार टेंडिंग करेंगे। इन्हीं मॉडल्स में से एक थे शायन मुंशी और जेसिका लाल। ये दोनों मॉडल्स एक तरफ के मेहमानों को संभालने वाले थे। शायन मुंशी भी बॉलीवुड में काम पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। रात के करीब 8 बजे से पार्टी शुरू हुई और ये दोनों भी मेहमानों को शराब परोसने लगे। आपको बता दें कि उस रेस्टोरेंट में जो बार था उसका नाम था वंस अपॉन अ टाइम। उस रेस्टोरेंट में शराब वगैरह पिलाना इलीगल था, क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है। लेकिन उस रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी के पास कोई भी लाइसेंस नहीं था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसे और रुतबे के सामने कुछ भी इलीगल नहीं होता। और तो और उस रेस्टोरेंट में बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स भी आए थे। पार्टी अपने जोरों शोरों पर थी, गाने बज रहे थे, लोग शराब के नशे में नाच रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। रात के करीब 12:30 बजे वो पार्टी खत्म हो रही थी। लोग अपने अपने घर लौट रहे थे, लेकिन तभी 4 और नए मेहमानों की एंट्री होती है और वो चारों साथ आए थे। इनमें से एक का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ AKA मनु शर्मा। सिद्धार्थ हरियाणा के एक दिग्गज कांग्रेस नेता विनोद शर्मा का बेटा था। दूसरे का नाम था विकास यादव। विकास यादव यूपी के एक दबंग नेता DP यादव का बेटा था। तीसरा था अमरदीप सिंह गिल AKA टोनी, और चौथा था आलोक खन्ना, जो मनु शर्मा का सहयोगी था। मनु शर्मा को 29 अप्रैल की रात अपनी मां के साथ चंडीगढ़ के लिए रवाना होना था, लेकिन इसके बजाय वो दिल्ली में ही रुक गया। वो रात के करीब 10 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी पहुंचा, जहां अमरदीप सिंह गिल रहता था। उस घर में इन दोनों के अलावा विकास यादव और आलोक खन्ना भी थे। पहले तो उन्होंने उस घर में खूब शराब पी। इसके बाद वो चारों 2 अलग अलग कारों में मेहरौली के टैमरिंड कोर्ट रेस्टोरेंट पहुंच गए। मनु शर्मा पहले भी उस पार्टी में जा चुका था। जब घर में शराब खत्म हो गया तो मनु शर्मा ने ही उस पार्टी में जाकर शराब पीने का आइडिया दिया था। ये चारों उस तरफ गए जहाँ पर जेसिका और शायन मुंशी की ड्यूटी लगी थी। मनु शर्मा जेसिका से शराब मांगता है। चूंकि वो बार इलीगल था, इसीलिए ज्यादा शराब नहीं मंगवाई गई थी और ऊपर से मेहमान भी एक्स्ट्रा हो गए थे। इसीलिए जेसिका ने कहा कि शराब खत्म हो चुकी है और पार्टी भी खत्म होने वाली है। मनु शर्मा जेसिका को 1000 रुपए देता है और कहता है कि ये पैसे रख लो और हमें शराब पिलाओ। जेसिका मनु शर्मा से फिर कहती है कि शराब खत्म हो चुकी है और मेहमानों के लिए भी कम पड़ गया है। एक तो मनु शर्मा नशे में था और ऊपर से एक लड़की उसके दोस्तों के सामने शराब देने से मना कर रही थी। मनु शर्मा को लगा कि ये लड़की उसकी बेइज्जती कर रही है। उसने गुस्से में अपनी रिवॉल्वर निकाली और जेसिका को डराने के लिए छत की ओर गोली चला दी। फिर उसने वापस से शराब मांगी, पर जेसिका ने बोला कि सर, शराब सच में खत्म हो गई है, मैं कहाँ से लाऊं। इस बार मनु शर्मा ने जेसिका पर गोली दाग दी। गोली सीधे जेसिका के सिर में जा लगी और वो नीचे गिर गई। शायन मुंशी भी वहाँ मौजूद था और उसने सब कुछ देखा। जब जेसिका नीचे गिरी तो शायन मुंशी शोर मचाते हुए बाहर भाग गया। रेस्टोरेंट में अभी भी गाने बज रहे थे और कुछ मेहमान मौजूद थे। पहले तो किसी ने कुछ भी नोटिस नहीं किया। फिर उस रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी ने मनु शर्मा को गन ताने हुए देखा। जब वो उसके पास गई तो जेसिका नीचे गिरी पड़ी थी और उसके सर से लगातार खून बह रहा था। मनु शर्मा अपने तीनों दोस्तों के साथ वहां से निकल गया। जेसिका को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा कि इन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल लेकर जाइए, ये हमारे बस से बाहर है।
जेसिका को एम्बुलेंस से अपोलो हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा कि जेसिका की मौत हो चुकी है। उस तरफ मनु शर्मा अपने तीनों दोस्तों को छोड़ अकेले ही पैदल निकल पड़ा। रास्ते में ही उसने अपनी रिवॉल्वर को जमीन में दफन कर दिया। थोड़ी ही देर में मनु के दोस्तों ने उसे कॉल किया और वो चारों फिर से एक साथ हो गए। दिल्ली से निकलकर वो गाजियाबाद विकास यादव के बंगले में गए। मनु शर्मा का एक और दोस्त था, अमित झिंगन। गाजियाबाद जाने से पहले मनु शर्मा झिंगन के साथ उस जगह पर गया जहां पर उसने रिवॉल्वर को दफनाया था। उसने अमित झिंगन से कहा कि इससे पहले यह सबूत सबके सामने आ जाए, तुम इसे नष्ट कर दो। अब ये चारों गाजियाबाद बंगले पर पहुंच गए और मामला शांत होने का इंतजार करने लगे। जेसिका भी एक मशहूर मॉडल थी और इनकी मौत की खबर आग की तरफ फैल गई। दिल्ली पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। 4 मई को अमरदीप सिंह एके टोनी को पुलिस ने ढूंढ निकाला। इसके बाद 6 मई को मनु शर्मा भी चंडीगढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 8 मई को मालिनी रमानी और इनके माँ बाप बीना रमानी और जॉर्ज मेलहॉट को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने उन पर इलीगल बार चलाने का इल्जाम लगाया। बीना रमानी ने पुलिस से कहा कि 29 अप्रैल की रात को जो पार्टी हुई थी वो एक प्राइवेट पार्टी थी, लेकिन सच तो यह है कि उस पार्टी में कोई भी जा सकता था, बस वो एक हाई प्रोफाइल इंसान होना चाहिए। हालांकि उस रेस्टोरेंट में अगर शराब पीना होता था तो उसके लिए गुप्त कूपन खरीदने पड़ते थे। मनु शर्मा और उसके दोस्तों ने भी ये कूपन खरीदा था। बीना रमानी ने बार से जेसिका के खून भी साफ करवा दिए थे, इसीलिए उन पर सबूत मिटाने का आरोप भी लगा। बीना रमानी का ब्रिटिश नागरिक, मालिनी रमानी का अमेरिकन नागरिक और जॉर्ज मेलहॉट का कैनेडियन नागरिक होने के कारण कोर्ट ने उन्हें जल्दी ही छोड़ दिया, पर तीनों के पासपोर्ट जब्त कर लिए। पुलिस को वसंत कुंज से अमित झिंगन भी मिल गया, जिसने मनु शर्मा के रिवॉल्वर को नष्ट किया था। विकास यादव मिजोरम की अदालत में जाकर अग्रिम जमानत के पेपर्स बनवा लिए और 19 मई को दिल्ली के पुलिस हेडक्वार्टर में जाकर सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके पास अग्रिम जमानत थी, इसलिए न चाहते हुए भी विकास यादव को कुछ घंटों बाद छोड़ दिया गया। 30 मई को पुलिस ने विकास यादव को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आलोक खन्ना भी गिरफ्तार हो गया। जिन भी लोगों ने दोषियों को भगाने, छुपाने और रहने में मदद की थी, उनको भी पुलिस ने घसीटा और कोर्ट में मुकदमा भी हुआ, जिसमें युवराज सिंह के पिता योगराज सिंह भी शामिल थे। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की। 6 सालों तक यह मुकदमा कोर्ट में चलता रहा। 21 फरवरी 2016 को सेशन कोर्ट ने जेसिका लाल हत्याकांड पर अपना फैसला सुना दिया और सभी को निर्दोष करार दे दिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि मनु शर्मा पर आईपीसी की धारा 302 लगी थी, यानी मर्डर का चार्ज लगा था, और बाकियों पर सबूत मिटाने और हत्या में साथ देने का चार्ज लगा था। अदालत के इस फैसले के बाद अखबार में खबर छपी, नो वन किल्ड जेसिका। सबको पता था कि जेसिका की हत्या किसने की थी और सबको ये भी पता था कि अदालत ने दोषियों को निर्दोष करार क्यों दे दिया। पैसा और पावर जिसके पास होता है उसके लिए सब कुछ लीगल होता है। इस केस में बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। 29 अप्रैल की रात उस रेस्टोरेंट में सैकड़ों मेहमान मौजूद थे। उनमें से कईयों ने बताया कि जेसिका की हत्या मनु शर्मा ने की है, लेकिन कोर्ट में जाते ही उनका बयान बदल गया। यहाँ तक कि जेसिका के बगल में खड़ा शायन मुंशी भी पलट गया था, जिसने जेसिका को मरते हुए देखा। शायन मुंशी ने पुलिस को लिखित में बयान दिया था कि उस रात 2 गोलियां चली थीं। पहली गोली छत की ओर चली और दूसरी जेसिका पर। उसने ये भी कहा कि गोली चलाने वाला मनु शर्मा था, लेकिन जब वो कोर्ट में गया तो पूरी तरह से पलट गया। उसने कहा कि उस रात केवल एक ही गोली चली थी और वो भी छत की ओर। उसने ये भी कहा कि जेसिका पर किसी और ने गोली चलाई थी और शायन मुंशी ने उसका अजीब सा हुलिया भी बताया। जब अदालत ने उससे लिखित बयान के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हिंदी लिखनी उसे नहीं आती और उसे पता ही नहीं था कि पुलिस उससे किस कागज पर साइन करवा रही है। फॉरेंसिक टीम ने पैसों के बलबूते पर यह साबित कर दिया कि उस रात 2 अलग अलग बंदूकों से गोलियां चली थीं। कोर्ट को कोई भी सबूत और गवाह नहीं मिला जिससे साबित हो सके कि जेसिका का मर्डर किसने किया है। हालांकि पता तो सबको ही था, ऐसे में सबूतों और गवाहों के अभाव में दोषियों को बरी करना पड़ा। दिल्ली के सेशन कोर्ट ने दिल्ली पुलिस पर इल्जाम लगाया कि इन्होंने मर्डर केस की जांच ईमानदारी से नहीं की। इस दौरान पुलिस कमिश्नर ने मीडिया के सामने आकर कहा कि दोषियों को सजा होकर रहेगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस अब हाई कोर्ट में इस केस को लेकर गई। जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल भी न्याय की गुहार लगाती रही और अकेले ही अपनी बहन के लिए खड़ी रही। इस मामले में देश की जनता और मीडिया ने भी खूब सहयोग किया। पूरा देश सड़कों पर आकर दोषियों को सजा देने की मांग करने लगा। कैंडल मार्च भी निकाले गए। तहलका मैगजीन ने कई सारे स्टिंग ऑपरेशंस भी किए। तहलका मैगजीन के एक पत्रकार ने शायन मुंशी का स्टिंग ऑपरेशन करने की सोची। इस बारे में उन्होंने अपने फॉरेन कलीग से बात किया और उनके साथ जुहू के एक होटल में पहुंच गए, जहां पर शायन मुंशी ठहरा हुआ था। चूँकि शायन मुंशी फिल्मों में काम ढूंढ रहा था, इसीलिए वो जिससे होता उससे बात करता था। इसी चीज़ का फ़ायदा इन पत्रकारों ने उठाया। पहले पत्रकार ने शायन मुंशी से कहा कि मेरे साथ ब्रिटिश फिल्म निर्माता आई हैं और ये एक इंडो ब्रिटिश फिल्म बनाना चाहती हैं, और वो बहुत उत्साहित हो गया। तब तक पहले पत्रकार ने कहा कि लेकिन आपको तो हिंदी आते ही नहीं और हमें हिंदी एक्टर चाहिए। इसके बाद शायन मुंशी ने फटाफट हिंदी के कई डायलॉग्स बोल डाले और वो भी शुद्ध हिंदी भाषा में।
यह सब कुछ कैमरे में कैद हो गया। 2006 में एक और स्टिंग ऑपरेशन हुआ जिसमें बताया गया कि कैसे गवाहों को पैसे खिलाकर उनके बयान बदलवा दिए गए थे। इस ऑपरेशन में मनु शर्मा के पिता विनोद शर्मा का नाम भी सामने आया था। मनु शर्मा की एक रिकॉर्डिंग भी सामने आई जिसमें उसने कबूल किया कि जेसिका का मर्डर उसी ने किया है। इसके बाद विनोद शर्मा को हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया। जनता के प्रेशर की वजह से 25 से 30 दिनों तक लगातार हाई कोर्ट में जेसिका मर्डर केस की सुनवाई हुई। इसके बाद 20 दिसंबर 2006 को जेसिका लाल की हत्या करने के जुर्म में मनु शर्मा को दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अन्य दोषियों को 4-4 साल की सजा हुई। मनु शर्मा अब सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी साल 2010 में मनु शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। मनु शर्मा का दोस्त विकास यादव, जो यूपी के दबंग नेता डीपी यादव का बेटा था, उसे भी 4 सालों की सजा हुई थी, लेकिन वो जमानत पर बाहर आ गया। एक अपराधी को बाहर छोड़ने का क्या अंजाम होता है, यह भी सबके सामने आ गया, नीतीश कटारा हत्याकांड के रूप में। इस हत्याकांड की वजह से विकास यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। यहाँ मनु शर्मा को पेरोल की सुविधा मिलती रही, जिसकी वजह से वो समय समय पर बाहर आ जाता था। वो जेल के अंदर भी सुख सुविधा से रह रहा था। साल 2017 में अच्छे आचरण की वजह से मनु शर्मा को ओपन जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जिसका मतलब होता है कि अपराधी सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाहर रह सकता है। बाहर मतलब वो जेल में कहीं भी घूम फिर सकता है। 2018 में जेसिका लाल की बहन सबरीना लाल ने कहा कि वो मनु शर्मा को माफ़ कर चुकी हैं और अगर वो जेल से बाहर आ जाए तो उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं। जेसिका की मां ने भी मरने से पहले कहा था अगर उसी दौरान मनु शर्मा उनसे माफ़ी मांग लेता तो वो उसे माफ़ कर देती। अच्छे व्यवहार की वजह से साल 2020 में मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। जेसिका लाल के दोषियों को सजा मिलने से पहले ही जेसिका के पेरेंट्स की मौत हो गई थी और जेसिका की बहन की लीवर बीमारी के चलते 2021 में उनकी मौत हो गई।